मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं एक और नई बेहतरीन क्लास के साथ। तो आज हम भिन्नों को आरोही क्रम और अवरोही क्रम में चेंज करना बताएंगे। अगर मान लिया भाई 2 या 2 से अधिक भिन्न दे दिया गया है तो उसको हम आरोही क्रम में कैसे बदलेंगे, अवरोही क्रम में कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, इस भिन्न के हर को क्या करेंगे, भिन्न का जो हर है 8, 6, 3, 4, इसका हम निकालेंगे लघुत्तम। 8, 6, 4 का लघुत्तम निकालेंगे। 8, 6, 3, 4 का लघुत्तम निकाल लेंगे। ध्यान देंगे, इसका लघुत्तम लासा निकालने के लिए भाई एलसीएम निकालने के लिए हम बता चुके हैं। तो यहाँ पर आएगा 24, यहाँ पर आएगा 24। अब हम क्या करेंगे, 3/8 अब यहाँ पे 3/8 को ऐसे आपको लिख देना होगा। अब यहाँ से कुछ ऐसा करेंगे, हम कहते हैं भाई 8 से 24 पे जाना है, तो 8 में किस संख्या का गुणा कर दें कि 24 हो जाएगा। तो 8 करने 8, 8 दूनी 16, 8 3 24। तो 3 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 त्रिक आ जाएगा आपका 9, 8 त्रिक आ जाएगा 24। तो यहाँ से देख लीजिए 3/8, भाई 3/8 का हर था 8, अब 9/24 बन गया, इसका हर बन गया 24। अब यहाँ से कह दूँ 3/8 और 9/24 में कौन बड़ा है, तो कोई बड़ा नहीं है, सेम है दोनों। 3/8 और 9/24 तीनों क्या है, सेम है। अब हम इस पे जाएंगे 1/6 पे, तो 1/6 पे क्या करेंगे, अब फिर हमारा काम यही होगा। अब हम कहते हैं भाई 6 से 24 पे जाना है, तो 6 में किस संख्या गुणा कर दें 24 हो जाए। तो 6 करने 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 4 बार लेके जाएंगे, तो 4 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 करने 4 आ जाएगा, 4 6 24 आएगा। अब यहाँ से फिर 2/3 पे जाएंगे, तो 2/3। अब यहाँ से देखेंगे 3 में किस संख्या से भाई गुणा कर दें कि 24 हो जाए, तो 3/24, 3/24। तो 8 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे। कोई भी अगर मान लीजिए परिमेय संख्या दिया है तो उसके अंश और हर में हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं सेम। तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, 3 आ जाएगा आपका 24। और इसी तरीके से 1/4 का, तो 1/4। अब हमको 4 से 24 लाना, तो 4 6 24, 4 6 24, तो 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 करने 6 और 4 6 24। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो भी ये भिन्न था सबके हर को हमने 24 बना दिया, सबके हर को 24 बना दिया। इसका भी हर 24 है, इसका भी हर 24 है, इसका भी हर 24 है, इसका भी हर 24 है। अब हमको आरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम होता है बढ़ता क्रम, इसमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखी जाती है। अब यहाँ से कह दूँ भाई 9 रुपये में 24 लोगों को बांटना है, 4 रुपये में 24 लोगों को बांटना है, 16 रुपये में 24 लोगों को बांटना है, 6 रुपये में 24 लोगों को बांटना है। तो सबसे कम कौन होगा, सबसे कम देखिए जिसका अंश सबसे कम होगा वही सबसे कम होगा। तो 4/24 सबसे कम होगा ना, तो 4/24 सबसे कम होगा। तो यहाँ पर आपको लिख देना 4/24, ठीक है। 4/24 सबसे कम है, उससे बड़ा क्या है, 4/24 के आगे जाएंगे तो 6/24 है, तो 6/24 लिख देंगे। और फिर 6/24 से कौन बड़ा है, 9/24, 9/24। और 9/24 के बाद आ जाएंगे 16/24। तो यहाँ पे देखिए 4/24 छोटा है किससे, 6/24 से, तो ये वाला चिन्ह लगा देंगे। 6/24 छोटा है 9/24 से, और 9/24 छोटा है 16/24 से। तो अब हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में दिया था उसके स्थान को वो लिख देंगे। अब 4/24 जो लिखा है, 4/24 के स्थान पे क्या लिख देंगे, 1/6। 4/24 के स्थान पे क्या लिख देंगे, 1/6। 1/6 छोटा है किससे, 6/24, तो 6/24 के सामने क्या लिखा गया, 1/4 लिखा गया, 1/4, 1/4 लिख देंगे। फिर 9/24, तो 9/24 के सामने कितना लिखा गया, 3/8, तो 3/8 लिख देंगे यहाँ पर। और फिर जो है 16/24 के स्थान पे क्या लिखा गया, 2/3 लिखा गया, तो 2/3। तो ये दिए गए भिन्न का आरोही क्रम होगा।
तो मतलब यहाँ से कह दूँ 1/6 सबसे छोटा होगा इन सभी में। उसके बाद उससे बड़ा क्या 1/4 है, फिर उससे बड़ा क्या 3/8 है, सबसे बड़ा क्या 2/3। ये तो आरोही क्रम ये छोटा का चिन्ह होता है, जिस तरफ इसका मुंह खुला रहता है वो संख्या बड़ी होती है। अब यहाँ से इसी काम को कहते हैं अवरोही क्रम कैसे लिखेंगे। तो अवरोही क्रम के लिए क्या करेंगे, ध्यान दें। अवरोही क्रम अगर आपको लिखना है, अवरोही क्रम क्या होता है, घटता क्रम। इसमें जस्ट इसी का उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या भाई 2/3 आएगी, 2/3। उसके बाद 3/8 आ जाएगा, मतलब सबसे बड़ा 2/3 है, उससे छोटा क्या है 3/8, फिर उससे छोटा क्या 1/4, फिर क्या 1/6 है। ये इसका मतलब जो आरोही क्रम में आया था उसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो अवरोही क्रम में आ जाएगा। लेकिन ये वाला साइन भी आपको चेंज करना है, तो ये वाला ये इधर चला जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का हमारे राइट आंसर होगा। अगर आरोही क्रम में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, अवरोही क्रम में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, अगर मान लिया जाए हमारे पास इस तरीके से कोई नंबर आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से मान लिया कोई भी नंबर अगर निगेटिव में आ जाए, जैसे मान लिया हमारे पास इस तरीके से आ जाए -3/24 आ जाए, 15/24 आ जाए, -1/24 आ जाए और 9/24 आ जाए, इस तरीके से। अब यहाँ पे यहाँ पर देखें सबका हर बराबर है, तो इसमें भी तो अगर आरोही क्रम में इसको लिखना है, अगर मान लिया जाए आरोही क्रम में, तो सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या लिखेंगे भाई। अगर हर सबका बराबर है तो यहाँ पर अगर मैं कह दूँ भाई 3 और 2, 3 मान लिया 5 कह दूँ 3 और 5 में कौन बड़ा है, 3 और 5 में कौन बड़ा है, तो भाई 5 बड़ा है, तो इस तरह में खुल जाएगा। लेकिन अगर मैं यही चीज़ कह दूँ कि -3 और -5 में कौन बड़ा है, तो जब भी संख्याएं निगेटिव में होती हैं तो ऑलरेडी वो छोटी हो जाती है। जो संख्या जितनी बड़ी वो उतनी ही छोटी। 3 और 5 में 5 बड़ा है, लेकिन -3 और -5 में कौन बड़ा है, -3। कोई भी संख्या अगर माइनस में लिख दिया गया तो हमेशा वो 0 से छोटी हो जाएगी। कह दूँ -99956 वो क्या है, 0 से क्या है, छोटा है। ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। कोई भी नंबर कितनी बड़ी लिख दिया गया, माइनस का चिन्ह लग गया, 0 से छोटा होगा। अब यहाँ से कह दूँ भाई -25 बड़ा है कि -40 बड़ा, तो माइनस में संख्याएं उल्टी चलती हैं। तो -25 बड़ा है -40 से, लेकिन कह दूँ 25 और 40 में कौन बड़ा, तो भाई ये तो 40 बड़ा ही। तो इसी तरीके से अगर हम इसमें कह दें कि भाई सबका हर बराबर है, सबका हर बराबर है, तो कह दूँ भाई सबसे छोटा इसमें कौन होगा, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा इसमें कौन है बोलो। पहले नंबर देखिए माइनस भी है और प्लस भी है, तो सबसे पहले माइनस वाले पे जाएंगे भाई। तो माइनस में 2 लिखा गया, -3 और -1, तो सबसे छोटा कौन होगा, सबसे छोटा -3/24 होगा। भाई सबसे छोटा की बात किया गया, -3/24। फिर उससे बड़ा क्या है, -1/24, उससे बड़ा -1/24 है। फिर उसके बाद दोनों संख्या प्लस में है तो 9/24 होगा, फिर लास्ट में 15/24 होगा। तो इस तरीके से माइनस वाला है, तो जैसे मान ले भाई 2 या 2 से अधिक संख्या माइनस, तो पहले माइनस वाले में देखिए कौन बड़ा है, तो जो सबसे छोटा माइनस में होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी, ठीक है। जैसे -3 और -1 में जो है, -3 देखने में लग रहा बड़ा, लेकिन एक्चुअल में छोटा है। तो -3 क्या छोटा है, -1 उससे बड़ा है, फिर 9 और 15 में भाई 9 बड़ा, 9 छोटा, फिर 15 बड़ा, इस तरीके से चलेंगे। यहाँ पर जो हम ये वाली साइन लगा देंगे, ये संख्याएं इधर आगे बढ़ती जाएंगी। तो अगर इसमें अगर मान लें कोई भी भिन्न दिया, प्लस माइनस दोनों है, तो हम इस तरीके से फिर आगे उसको हल करेंगे। तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इस तरीके से आपको लगाना है कि भिन्नों को हम कैसे आरोही क्रम में चेंज करेंगे, कैसे अवरोही करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको ये होमवर्क में लगा लेना है। होमवर्क में पहला क्वेश्चन है -7/10, 7/10 प्लस वाला ही ले लेंगे, 3/5, 1/15, 3/10। क्वेश्चन नंबर दूसरा है -5/6, -3/8, 4/5/12, 1/6। क्वेश्चन नंबर थर्ड है -9/10,
15 माइनस 7/15 माइनस 1/10 माइनस 3/5 माइनस 2/1/25। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/5 7/9 1/6 माइनस 3/8 2/5 2/3। तो ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसको आपको आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लगाएंगे और इसके आंसर को आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है इस क्वेश्चन से संबंधित तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से सूचित करेंगे और हम आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, अगर ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा है तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।